तो हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक का केवाईसी का फॉर्म कैसे फिल करें। अगर आप भी एसबीआई के कस्टमर्स हैं और अपने अकाउंट में केवाईसी अपडेट कराना चाहते हैं, आपके अकाउंट में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको केवाईसी कराने की ज़रूरत पड़ती है। बैंक जाते ही आपको इस टाइप से केवाईसी का फॉर्म मिलता है जिसको बैंक का कोई भी राइट नहीं होता फिल करने का, उसको आपको खुद से ही फिल करना होता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि आप भी अपने एसबीआई बैंक का केवाईसी का फॉर्म कैसे भरें, और उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इसके साथ साथ क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे केवाईसी करवाते वक्त। तो उससे पहले हम अपनी पासबुक दिखाएंगे आपको। पासबुक में देखिए हमें कुछ डिटेल हमारी जो पासबुक में केवाईसी करवाते वक्त हमें फिल करनी होगी। देखिए सबसे पहले हमारा ब्रांच का नाम दिया जाता है, हमारा ब्रांच का कोड दिया जाता है और हमारा नाम दिया जाता है। नाम के नीचे सरनेम, सरनेम के नीचे सीआईएफ नंबर और उसके नीचे अकाउंट नंबर, और हमारा जो आधार पे एड्रेस है परमानेंट हमारा एड्रेस, ये हमारे पासबुक पे मेंशन इधर की तरफ किया जाता है। तो इन्हीं डिटेल से हमारा केवाईसी का फॉर्म भी फिल हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने केवाईसी फॉर्म की तरफ। केवाईसी फॉर्म में सबसे ऊपर ही हमसे पूछा जाता है आपकी ब्रांच का नाम क्या है। तो जो भी हमारी ब्रांच का नाम होता है वो हम ऊपर ही फिल कर देते हैं। जो भी हमारी ब्रांच का नाम है वो हम फिल कर देंगे। फिर उसके बाद हमसे पूछा जाता है आपका सीआईएफ नंबर क्या है। तो पासबुक में अकाउंट नंबर के ठीक ऊपर ही आपको 11 डिजिट का सीआईएफ नंबर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। उसके बाद आपकी ब्रांच कहाँ पे है, तो यहाँ पे वो नाम पूछ रहा है ब्रांच का, तो हम नाम डाल देंगे। आपकी जहाँ पे भी ब्रांच है आप एरिया के हिसाब से आप वहाँ पे डाल दोगे, जैसे आपकी ब्रांच कहीं और भी हो सकती है। उसके बाद हमसे हमारा नाम पूछा जाता है। उसके बाद हमसे हमारा नाम पूछा जाता है। देखिए मान लीजिए मेरा नाम सिंगल है, मेरा नाम साहिल हो सकता है, रमेश हो सकता है, सुरेश हो सकता है, फिरोज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आपका नाम है वो आप अपना नाम डाल देंगे। अगर आपका नाम 2 डिजिट का है, जैसे मान लीजिए रमेश चंद है, तो देखिए फर्स्ट नेम में आप नाम डालोगे और अपना लास्ट नेम में नाम डालोगे, मिडिल नेम छोड़ दोगे। देखिए मेरा नाम रमेश चंद था तो मैंने रमेश चंद डाल दिया। अगर आपके 3 नाम भी हो सकते हैं, रमेश कुमार चंद भी हो सकता है, तो अगर आपका रमेश कुमार चंद है तो मिडिल नेम में आप कुमार भी डाल दोगे, और अगर आपका फर्स्ट नेम है बस आप इतना ही करके छोड़ दोगे। अब यहाँ पे पूछा जाता है प्रीफिक्स, आप कौन हो। तो मान लीजिए मैंने रमेश का भरा है तो मैं मिस्टर डाल दूंगा। आप कोई लेडीज़ भी हो सकती हैं तो आप मिसेज डाल देंगी। आप कोई माइनर बच्ची हो सकती हैं लेडीज़ तो आप मिस डाल देंगी। जो भी आप हैं वो अपने हिसाब से आप यहाँ मेंशन कर देंगे। तो मैंने यहाँ रमेश कुमार चंद का भरा तो मैं यहाँ पे मिस्टर डाल दूंगा। मिस्टर डालने के बाद हमारे से पूछा जाता है हमारा 11 डिजिट का खाता नंबर क्या है, हमारा अकाउंट नंबर पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे अपने 11 डिजिट का अकाउंट नंबर मेंशन कर देंगे। जो भी आपके पासबुक के अंदर आपका 11 डिजिट का अकाउंट नंबर है आप अपना अकाउंट नंबर मेंशन कर देना। फिर उसके बाद पूछा जाता है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस। तो हम इसके अंदर आप भी रेजिडेंट इंडिविजुअल ही कर देना, मोस्टली इसके अंदर यही होता है। उसके बाद हमसे पूछा था ऑक्यूपेशन टाइप। ऑक्यूपेशन टाइप में अगर मान लीजिए देखिए मैं रमेश कुमार चंद का भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सेल्फ डाल दूंगा। आप अगर कोई लेडीज़ है तो आप अपना हाउस वाइफ डाल देना। आप कोई पढ़ने वाले स्टूडेंट तो आप स्टूडेंट डाल देना। जो भी आपका प्रोफेशनल है आप वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद हमसे यहाँ से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगे जाते हैं, तो हमें अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर लगानी होगी। फ़ोटो लगाने के बाद हमसे पूछा जाता है हमारा पैन कार्ड नंबर। देखिए पैन कार्ड नंबर मैंडेटरी होता है, हमारा ज़रूर फिल करना होता है हमको। बट कुछ ऐसे कस्टमर हैं जिनके पास पैन कार्ड होता ही नहीं, जिनका आधार कार्ड से अकाउंट खुला हुआ था। तो अगर जिसके पास पैन कार्ड नंबर है वो अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और अगर जिसके पास पैन कार्ड नहीं है, इफ़ पैन नॉट अवेलेबल फॉर्म टू बी सबमिटेड, यानी यहाँ से हमसे बोला जा रहा है फॉर्म 16 के बारे में कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं तो आपको फॉर्म 16 ब्रांच से प्राप्त होगा। वो फॉर्म 16 आपको फिल करके इस फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। उसके बाद हमसे पूछा जाता है हमारा आधार नंबर क्या है। जो भी आपके आईडी के ऊपर आपका आधार नंबर है वो हम अपना 12 डिजिट का अपना आधार नंबर डाल देंगे यहाँ पे। जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है वो आधार कार्ड का नंबर आप डाल देना। दोबारा में भी हमसे ये पूछा जाता है आपके आधार कार्ड का नंबर क्या है। उसके बाद हमसे पूछा जाता है, बाकी ये डिटेल आप छोड़ देना। ये डिटेल छोड़ने के बाद हमसे हमारी आईडी के ऊपर क्या एड्रेस है हमसे वो एड्रेस मेंशन कराया जाता है। आपका एड्रेस क्या है, एड्रेस बताइए। मान लीजिए मेरा हाउस नंबर 432 है तो
तो मैं अपना इस टाइप से हाउस नंबर 432 डाल दूंगा। आपको सारा का सारा कैपिटल लेटर में ही फिल करना, ताकि इसमें फ्लुएंसी आए, सफाई दिखाई दे, साफ साफ आपके सारे एड्रेस वगैरह सब मेंशन हो। हाउस नंबर 432 मान लीजिए मैं अशोक विहार या करावल नगर कहीं भी रहता हूँ, तो मैं वहीं का एड्रेस डाल दूँगा, अशोक विहार। एक लाइन छोड़ के आप करोगे ताकि सफाई आए, उसमें अच्छा दिखे आपका फॉर्म फिल हुआ हुआ। इतना करने के बाद आप सिर्फ क्या पूछा था, आपकी डिस्ट्रिक्ट। देखिए मैंने एड्रेस मेंशन कर दिया। उसके बाद हमसे पूछी जाए हमारी डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो मेरी डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद है, तो मैं यहाँ पे गाज़ियाबाद डाल दूंगा। जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है आप अपने हिसाब से जहाँ पे भी आप रहते हो आप वहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर दोगे, वो भी आपको अपने आधार कार्ड से मिल जाएगी। उसके बाद आपका पिन कोड पूछा जा रहा है, तो आपके आधार कार्ड के पीछे ही आपका पिन कोड होता है। मेरा पिन कोड है 201102, तो मैं यहाँ पे 201102 मेंशन कर दूंगा। उसके बाद हमारा स्टेट पूछा जा रहा है, स्टेट में उत्तर प्रदेश डाल दूंगा। उसके बाद हमारा मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है कि आपका मोबाइल नंबर है, जो भी मोबाइल नंबर है आपका वो आप मेंशन कर दोगे। आधार कार्ड मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद हमसे पूछी आई हमारी ईमेल आईडी। अगर हमारा रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट है तो हमारी मेल आईडी हमारे खाते के अंदर रजिस्टर्ड होती है। जो भी आपकी मेल आईडी रजिस्टर्ड है वो आप डाल दोगे। अगर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है तो मोस्टली के अकाउंट में मेल आईडी रजिस्टर नहीं होती, मगर अगर आपके अकाउंट में मेल आईडी रजिस्टर है तो जो भी रजिस्टर मेल आईडी है वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे। जो भी है और जिस भी दिन आप फॉर्म को सबमिट कर रहे हो वो आप दिन यहाँ पे लिख दोगे। जैसे मान लीजिए मैं 30 तारीख को फिल कर रहा हूँ तो 30 तारीख डाल दूंगा। कौन सा महीना है वो महीना डाल दो। वो महीना मान लीजिए 2024 में फिल कर रहा हूँ तो 2024 डाल दूंगा यहाँ पे। और कहाँ पे आप रहते हो, प्लेस पूछ रहा है आप कहाँ से हो, तो हम यहाँ पे लोन डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से हमारा पूछ रहा है सिग्नेचर के लिए, तो देखिए थम सिग्नेचर कस्टमर के पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम अपने साइन कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैं रमेश के नाम से फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे रमेश का नाम डाल दूँगा। ठीक है, रमेश का नाम डाल के मेरे हो गए सिग्नेचर। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या हमारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। देखिए पासबुक प्लस आधार कार्ड, ये तो आपका मस्ट है, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा। और इसके साथ पैन कार्ड। पैन कार्ड कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, तो जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वो फॉर्म 16 को मेंशन करेंगे, फॉर्म 16 सबमिट करेंगे। और कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं, ये तो कुछ ऐसे कस्टमर जिनके अकाउंट में पैसा विड्रॉल तो डिपॉजिट तो हो रहा है बट विड्रॉल नहीं हो रहा। बट पैसा निकल नहीं रहा, तो उस सिचुएशन में आपको एक विड्रॉल फॉर्म भी भरना होगा, जिसको आपको 50 रुपीज़ का भरना होगा, जिसके साथ आपके आधार कार्ड की जेरोक्स लगेगी। और कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिनका पहचान पत्र से खाता खुला हुआ होता है। अगर आपका खाली आधार कार्ड से खाता खुला हुआ है तो आपको पासबुक प्लस आधार कार्ड और फॉर्म 16 लगाएंगे। अगर आपका पैन कार्ड से खाता खुला हुआ है तो पासबुक आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड आप लगाएंगे। और अगर आपका पहचान पत्र से खाता खुला हुआ है तो आप पासबुक आधार कार्ड प्लस पहचान पत्र की जेरोक्स लगाएंगे। तो ये होते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।